बहुत बड़ा दावा यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमले का दावा ईरान ने कर दिया है। युद्ध के बीच ईरान ने देखिए बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ईरान का ये दावा है कि यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमला हुआ है और इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा भी कर रहा है। ईरान ने एक और स्ट्राइक कर दी, 21 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। यह हमला कहां हुआ है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे ये खबर निकल कर आई है वैसे ही अमेरिका भी कांप उठा है। इस बीच ईरान का एक और दावा कि उसने कई अमेरिकी सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया। वो बात अलग है कि अमेरिका मना कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच ईरान सबूत देने के लिए तैयार है। अब झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि इस बीच ब्रिटेन एक हद तक तैयार हुआ कि वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। ये ब्रिटेन ने नहीं कहा अभी तक, लेकिन अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो बड़बोला एक राष्ट्रपति है, वो व्यक्ति आगे आकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि ब्रिटेन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का ऐलान किया है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ईरान से युद्ध जीत रहे हैं। ऐसे जीत रहे हो, एक झटके में 21 सैनिक हलाक, 700 से ज्यादा सैनिक, अमेरिकी सैनिक अकेले हलाक हो गए। यह युद्ध जीतना होता है। यही वजह है कि अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां घिरता हुआ नजर आया। ईरान में खौफ है, ईरान में खौफ है, चिल्लाने वालों के लिए वीडियो जरूरी है। इससे पहले भी CNN के रिपोर्टर ने खुलकर बताया लाइव चैनल पर कि जिस तरह की कहानी बताई और दिखाई जा रही है ईरान के बारे में, ऐसा नहीं है। ईरान में सब कुछ ठीक ठाक है, दुकानें खुल रही हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्या ऐसा इजराइल में है? उसके बारे में क्यों नहीं बताते? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, एक खबर निकल कर आई है। बहुत बड़ा दावा यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमले का दावा ईरान ने कर दिया है। युद्ध के बीच ईरान ने देखिए बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ईरान का ये दावा है कि यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमला हुआ है और इस हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा भी कर रहा है ईरान। तो युद्ध के बीच ईरान ने यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमले का दावा कर दिया। हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। इससे एक दिन पहले 24 घंटे में 220 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया गया था। यह उसी दावे में से एक है। अब तक 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए अलग अलग जगह, मतलब जितने भी मिलिट्री बेस कैंप बने उसको लेकर भी दावा है। यानी अलग अलग तरीके से अमेरिका को चोट लग रही है, क्लियर है। अब तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है, जरा पहले उसे दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं कौन सच्चा कौन झूठा। पहले देखिए, I'm behind it. I'm behind it. Hose line. तो दावा यह है कि तेल अवीव एयरपोर्ट है जिस पर ईरान ने स्ट्राइक की और उसके बाद हालात ये हैं। अब इन हालातों के बीच क्या तेल अवीव के इस एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें भरी जा सकती हैं जब इतना संकट उस पर गहराया हुआ है? इस बीच एक और दावा ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और ये कबूल नहीं कर रहा है कि उसके सैनिक ईरान के कब्जे में है। जंग के बीच ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि बाद में अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या पर बहाने बनाएगा। अमेरिका ने भी इस पर सफाई दी। अमेरिका ने ईरान के दावों को गलत बताया। यूएस नेवी के कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि ईरानी सरकार झूठ फैलाने और धोखा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यह भी उसी का एक और उदाहरण है। अब बताने की जरूरत नहीं कि कौन सच्चा कौन झूठा। इन सब के बीच तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने अलग अलग देशों को लेकर जो दावा किया, वो उन देशों ने नहीं बल्कि इनकी खुद की देश की मीडिया ने पोल खोल दी कि उनका राष्ट्रपति जो है वो झुट्टा नंबर 1 है। खैर, मैं ये भी नहीं कहता कि ईरान सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आने वाले दिन में वक्त पता लग जाएगा। जैसे जैसे ताबूत में बंद होकर अमेरिकी सैनिक अमेरिका पहुंच रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कब तक झुठलाया जाएगा? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया सोशल मीडिया पर। यूके यानी ब्रिटेन के लिए कहा कि वो हमारे ग्रेट एलाई रहे हैं, अच्छे सहयोगी। अब उन्होंने फाइनली सीरियस लिया इस पूरे मामले को और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं मिडिल ईस्ट के लिए। लेकिन वो पीएम यानी ब्रिटेन के पीएम स्टारमर को पर तंज कसते हुए कहते हैं, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम ईरान का, बट वी विल रिमेंबर, हम इसे याद रखेंगे। धमकी भरे लहजे में ये ट्रंप नाम का आदमी कहता है कि इसे हम याद रखेंगे, हम वैसे भी ईरान वाला युद्ध जीत रहे हैं। अब इसी को लेकर ट्रंप सेज डज नॉट नीड यूकेज एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर ईरान वॉर। लोग अब सवाल यही करने लगे हैं कि
अमेरिका अपने आप को समझता क्या है? उसको लगता है उसके दोस्त उसके इस सनक में, उसके पागलपन में, जो उसके अपने देश के लोग साथ नहीं दे रहे। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है। उसके साथ ही उसकी सनक में उसका साथ देकर किसी भी देश पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे और धमकी देने पर उतारू हो जाता है ट्रंप। और ऐसे देशों के सामने नतमस्तक होने वाले देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुखों पर भी मैं धिक्कारता हूं कि एक ऐसे आदमी के सामने नतमस्तक होने का क्या लेना देना। और आज आप नतमस्तक हैं तो याद रखिएगा, दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आपको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं भुगतेंगे। यह भुगतान किसी भी राष्ट्र प्रमुख का नहीं होता। अगर ट्रंप की सनक बढ़ी और उसमें आज आप उसका साथ दे रहे हैं और कल वो आपके खिलाफ कुछ करेगा तो वो आपके खिलाफ नहीं करेगा, आपके देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे लीचड़ आदमी से दूर रहना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारा जाता है तो आप देखिए ईरान में क्या होता है। जिस व्यक्ति को उसके अपने देश में लोग पसंद ना कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए आप सोचिए कि अगर ब्रिटेन ने मना किया कि हम साथ नहीं आना चाहते तो धमकी देने पर उतारू हुए। ऐसा कोई राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्र प्रमुख के ला जाते हैं। ईरान का वो हथियार जिसने यूएस इजराइल की नींद उड़ा रखी है, फतेह 2 है। ईरान की वो मिसाइल जिसने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन है। दोनों खूबियां इसे काफी खतरनाक बनाती हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह 2, जिससे कई अटैक इजराइल में भी किए गए। अब लगातार चीखा चिल्लाया जा रहा है, लेकिन पहले ईरान की तस्वीर देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ईरान में सिर्फ यही खुशियां ही खुशियां हैं। ये जुनून है, ये हौसला है, मातम भी है। हमले हो रहे हैं भाई, ईरान में भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल तक ये डोनाल्ड ट्रंप ही तो थे भाई, जो धमकी दे रहे थे ईरान की सरकार को कि प्रदर्शनकारियों से ऐसे मत निपटिएगा। हमने तब भी कहा था इन्हें प्रदर्शनकारियों की नहीं, उन दंगाइयों की और भाड़े के एजेंट्स की फिक्र ज्यादा थी जो इनकी पोल पट्टी खोल देते और ये इन्होंने ही भेजे थे। अदरवाइज अगर ज्यादा ही चिंता थी तो ईरान पर हमला करके उन बच्चों की हत्या करने के बाद क्या शोक प्रकट किया ट्रंप ने? नहीं किया। तो इन्हें कभी चिंता नहीं रही। और पता नहीं कैसे ईरानी लोग हैं कुछ जो इस पर जश्न मना रहे हैं कि खामेनेई साहब क्या इंतकाल हो गया। खैर, आपकी मर्जी, अपना आपका अपना देश, हम क्या ही कह सकते हैं इसमें। वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर सपोर्टिव टू ईरान, रशियन एम्बेसडर टू द यूके। अब ब्रिटेन में बैठे हुए रूस के एम्बेसडर ने साफ कह दिया कि हम न्यूट्रल नहीं है। ये नहीं कि ना हम इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, हम सीधे सीधे ईरान के साथ हैं और ईरान को समर्थन दे रहे हैं। ये साफ साफ यहां भी देखिए समर्थन में उतरे हैं लोग। हर कोई अब इस वॉर स्टॉप की बात कर रहा है। We want justice, you say how? Hands off Iran now! Hands off Iran now! तो बताया न्यूयॉर्क में भी इसी तरीके से ट्रंप के खिलाफ लोग उतरे हैं न्यूयॉर्क में और विवाद खड़ा हुआ है। यहां देखिए जरा, यहां पर भी चैंटिंग हो रही है, मतलब हर जगह। तो यहां पर भी डेथ टू अमेरिका के नारे इराक के पार्लियामेंट में इस तरीके से नारेबाजी हो रही है। न्यूयॉर्क में हो रही है, लंदन में, और हर जगह आप जाकर देखिए कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए, जो बच्चों की मौत हुई थी उस पर क्या सवाल है, देखिए और क्या जवाब देते हैं आदमी। States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people. Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Higson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran Can you give us an because they're idea very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no. ये कह रहे हैं ये सारा किया तेरा ईरान का है कि ईरान ने अपने ही देश में एक स्कूल पर, बच्चियों के स्कूल पर बम गिरा दिया। ये इनका कहना है कि इन्होंने किया है, लेकिन जो खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ वो इनकी देन है, मतलब अच्छी चीजों के अपने ऊपर। और अगर मैं मानता हूं कह रहा है ईरान का किया धरा वो यही करते हैं, अच्छा ठीक है, तो गजा में जो बच्चों को मारा जा रहा था तो वो ईरान जाके मार रहा होगा, है ना? तुम तो फूल बरसा रहे होंगे, तभी तो नरसंहारक का टैग लगा हुआ जिसके साथ खड़ा हुआ है ट्रंप। वो नेतन्याहू क्या है? मैं यकीन बता के कह रहा हूं, मैं इजरायलियों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इजराइल का वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, दो कौड़ी का आदमी जो बच्चों को नहीं छोड़ता, और उसके साथ ही कौन खड़ा हुआ है? ह्यूमन राइट को आपने खूंटी पर टांग रखा है और यहां के बन जाएगा सीधा आदमी। मैं कह रहा हूं ऐसे सनक भरा इंसान जिसके साथ भी रहेगा अगला दौर उसी का आता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा दोस्तों को भी, दुश्मन तो दुश्मन
दुश्मन एक बार के लिए कट्टर और खतरनाक वाला बना लो, दोस्त बनाओ जरा सोच समझ कर। अगर दोस्त आपका सनकी है तो दुश्मन से कम नहीं है। देखिए, इजराइल से इट विल टारगेट एवरी न्यू लीडर ईरान अपॉइंट्स। हाँ, जितने भी ईरान में अपॉइंट होंगे नए नए लीडर, उनको हम निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू का दावा, इस पर जवाब भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ईरान की तरफ से। بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب। तो ईरान की तरफ से कह दिया गया कि हम पूरी तरह से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल अकेले हम लड़ने इन दोनों से तैयार बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप की तरफ से मतलब कहा जा रहा है, ऐसा दावा है कि ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं एक प्लान के बारे में जिससे ईरान का हरग आइलैंड जो है उस पर कब्जा किया जा सके। ये ऑयल एक्सपोर्ट हब है, खासतौर पर पर्शियन गल्फ में। यानी इस आदमी को सिर्फ किसी भी कीमत पर तेल चाहिए, तो तेल वाले इलाकों पर अब नजर गड़ाकर बैठा हुआ है ये। और इस पर जवाब दिया ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने, ईरान विल नॉट अलाउ ए सिंगल इंच ऑफ द कंट्रीज सॉइल टू बी टेकन। हम अपने देश की 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे और न करने देंगे। सीधे सीधे चुनौती ट्रंप को। नमस्कार।